बहुत स्वागत है। भारत में ग्लैमर और सियासत का कॉकटेल बड़ा पुराना है। एनटी रामाराव से लेकर अमिताभ बच्चन और जयललिता से लेकर जयप्रदा तक सितारे आसमान से सियासी जमीन तक उतरे हैं। हालांकि बॉलीवुड से पॉलिटिक्स तक की इस यात्रा में कई ट्विस्ट आए। सिल्वर स्क्रीन पर हिट रहने वाले कई सितारे सियासत में फेल हो गए, तो कईयों ने अपनी चमक राजनीति में भी बरकरार रखी। भारतीय राजनीति सितारों की चकाचौंध से कभी अछूती नहीं रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी फायदे के लिए फिल्मी सितारों का इस्तेमाल सालों से करती आ रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हो गई, तो वहीं जयप्रदा ने बीजेपी का दामन थामा। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होने की कतार में हैं, तो वहीं भोजपुरी स्टार निरहुआ कल बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि बॉलीवुड सितारों की सियासत में ये शॉर्टकट एंट्री उन लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत पर चोट नहीं है जो पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। क्या पार्टी कैडर सिर्फ संघर्ष करने के लिए बना है? क्या कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे और सितारे चुनाव लड़ेंगे? इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। और हमारे साथ पहली बहस में बहस करने के लिए नवीन कुमार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, पल्लवी शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता होंगी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी होंगे, अजय डे टीएमसी लीडर भी हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ेंगे, हमारे साथ निमेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट होंगे और प्राची अधिकारी एक्ट्रेस हैं, उनका भी इंतजार करेंगे इस शो के दौरान जुड़ने के लिए। सबसे पहले नवीन कुमार, आपको कितने साल राजनीति में हो गए? बीजेपी के प्रवक्ता बने बैठे हैं, चुनाव का नहीं सोचा आपने? नए नए लोग आ रहे हैं, जयप्रदा आ रही हैं, निरहुआ आ रहे हैं, सब चुनाव लड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं? मैंने 2003 में दिल्ली में चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव मैंने लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। और भाजपा तो कार्यकर्ताओं की पार्टी, मैंने पहले कहा, आज भी कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कार्यकर्ता किस लिए कि बूथ लेवल तक, बूथ पालक तक, समिति अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई संगठन है ही नहीं। चेहरा हो सकता है कोई भी, ये हमने पहले भी, मैं आपके शो में किसी आप उस समय बेगूसराय की टिकट के विषय में चर्चा कर रहे थे, तभी मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमारे चेहरा हो सकता है कोई, लेकिन कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जयप्रदा कल कार्यकर्ता बनी हैं आपकी, और साथ ही साथ उनको रामपुर क्यों गिफ्ट किया गया, इसका लॉजिक समझा दीजिए। हाँ, मुझे लगता है आपकी पार्टी में ब्रांड मोदी से बड़ा कोई ब्रांड तो है नहीं, फिर आपको सेलिब्रिटीज की स्टार पावर की क्यों जरूरत पड़ती है? जी को आप सेलिब्रिटी के तौर में देखते हैं, लेकिन वो वहां से सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और चुनाव लड़ा है। आपकी पार्टी में क्या योगदान दिया? मैं वही बताना चाहता हूं। और वहां पे जब चुनाव लड़ा है तो इसलिए उनको कहें कि केवल सितारे हैं, सितारे के रूप में नहीं देखना चाहता हूं मैं। इवन बेशक चाहे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, वो पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा काम किया है, बेशक उनकी पृष्ठभूमि किसी न किसी क्षेत्र से रही हो, जैसे कि मैं पत्रकार रहा, पत्रकार रहते रहते मैंने चुनाव लड़ा था, उसी प्रकार से कोई एक्टर्स रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, कोई कार्यकर्ता रहते हुए। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता ही पार्टी का नीचे बूथ लेवल का कार्यकर्ता या जिलाध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष या फिर युवा मोर्चे का अध्यक्ष, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। मैं वही कह रहा हूँ, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। हमारे कार्यकर्ता होती है। मनीष भाई, ये जो पैराशूट एंट्री की जाती है, वैसे तो बीजेपी अब स्टार पावर की क्या बात करें, कल तो स्पेस में पहुंच गए, लेकिन स्टार पावर को जमीन पर उतारकर चुनाव लड़वाने की राजनीति जो राजनीति है वो क्यों करनी पड़ती है इन पार्टीज को? दूसरों की ग्लैमर के ऊपर, फैन फॉलोइंग के ऊपर पिगी राइड क्यों करना है, सिर्फ वोटों के लिए? देखिए, सीधे तौर पर आंचल अगर आप देखें, किसी भी अभिनेता का जो लोकप्रियता का पैमाना होता है वो इतना बड़ा होता है जिसको कैश करने के लिए राजनीतिक दल नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। और इसके साथ साथ जब से बीजेपी की सरकार आई है, मैं बॉलीवुड भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है, बॉलीवुड के तमाम निर्देशक, प्रोड्यूसर केवल बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं। चाहे वो मधुर भंडारकर हो, चाहे मैं नाम गिना सकता हूँ, देखो मधुर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नवीन जी, चाहे वो विवेक ओबेरॉय, चाहे बायोपिक आ जाए, ये मांग है। आप अरे भाई साहब, अवधारणा इनकी मांग। नवीन जी आप एक चीज समझिए, क्या आज ही ये सारी चीजें दिख रही हैं? आज ही सारी चीजें, बायोपिक का भी समय देखिए कब आनी है। तो इसमें जो लोकप्रियता होती है आंचल, वो लोकप्रियता को भुनाने के लिए
अब अभिनेताओं को भी लगता है, देखिए अभिनेता अभिनेत्री का जो करियर होता है बहुत छोटा होता है और वो छोटे करियर में वो कौंध से जाते हैं क्योंकि उनका जो दायरा है वो सीमित लोगों के बीच ही होता है। अगर वो सार्वजनिक तौर पर किसी मंच पे आते हैं तो चारों तरफ घिरे हुए रहते हैं। ऐसे में राजनीति में आकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना उनके लिए एक शुरुआती अनुभव तो अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरी परेश रावल और तमाम लोगों से भी बातचीत हुई, वो ये कहते हैं यार शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन बाद में जो कार्यकर्ता पहुंचने लगता है, अरे मेरे यहां तो हैंडपंप नहीं लगा, अरे मेरा तो एमपी फंड नहीं। आप रेखा को देखिए, रेखा राज्यसभा सांसद रही, कितने लोगों से मिली, जितने लोग नहीं, इसके अलावा कई और नाम है। आप धर्मेंद्र को देखिए, विनोद खन्ना तो खैर मंत्री भी बन गए थे मरहूम, अब वो नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ये लोग जब जनता को, कार्यकर्ता को, उनके इलाके के लोगों को जरूरत होती है तब नहीं मिलते। लेकिन तो ये मुझे ये ट्रैक रिकॉर्ड बताएं और चाहेंगे तो रिसर्च निकाल देंगे। हालांकि 2014 से लेकर अभी तक लोकसभा में जितने आपके एमपी सेलिब्रिटीज थे उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर जरूर हुआ है। करसरली में जब ये देख रही थी थोड़ा बेटर जरूर हुआ है क्योंकि सभी सांसदों को बीजेपी की तरफ से ये घुट्टी पिलाई गई शुरू से ही कि अटेंडेंस अच्छी रखनी है। वरना ये एक फैक्ट है कि आपके अभी तक जितने ही सांसद रहते हैं, चाहे वो राज्यसभा से आए चाहे लोकसभा से आए, अगर सेलिब्रिटीज हैं उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड बहुत खराब होता है। आप कह रहे हो घुट्टी पिलाई? नहीं नवीन जी, आंचल का ये जवाब, आंचल के इस सवाल का जवाब, नवीन जी आंचल के इस सवाल का जवाब मुझे एक लाइन में दे लेने दीजिए। आंचल, आपने कहा कि आखिर अटेंडेंस और जो इनके काम करने का तौर तरीका ये बदला, बिल्कुल सही। सरकारें चैलेंजेस से नहीं चाबुक से चलती हैं। ठीक, नवीन जी चाबुक कौन चला रहा था ये भी बता दीजिए। आप कहीं और लेकर के जा रहे हैं। मैं कई बारी आप जो बाउंसर फेंक रहे हैं उसको लेने वाला नहीं हो, लेकिन बड़ा स्पष्ट है। आप इसको ईमानदारी का चाबुक कहिए, आप इसको कहिए कि अनुशासन का चाबुक कहिए, आप इसे कहिए कर्तव्यता, कर्तव्य प्राणता का चाबुक कहिए, मैं सब मानने के लिए तैयार हूं। और जनता के लिए अगर आप चाबुक चलाना पड़ेगा काम करने के लिए तो चलाएं। दूसरी पार्टियों ने किससे रोका? उन्होंने चक्कू चलाए, चाबुक नहीं चलाया, काट काट कर अपने घर में ले गए। हमने तो हमारे को मेरे को तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीत कर क्या है। आंचल जी, तो लोकसभा में, राज्यसभा में उनकी अटेंडेंस रही है, उन्होंने काम किया, उनसे पूछा गया, क्षेत्र के बारे में काम किया, चाहे किरण खेर हो चाहे मनोज तिवारी हो, बहुत सारे लोग हैं, सांसद हैं। नहीं, काम कितना किया वो तो अभी रिपोर्ट कार्ड पता लग जाएगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 2019 में जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 545 सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ऐसा ना विपक्ष का कोई ना जीते, हर आदमी वोट दे रहा है, नरेंद्र मोदी को दे रहा है। भाजपा का हर वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर है। नवीन भाई 545 नहीं 543, दो एंग्लो इंडियन। हाँ, दो एंग्लो इंडियन, वो भी तो भाजपा के अच्छा वो भी है। वाह वाह वाह। निमेश जी, आप जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही एक बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था इन तमाम बॉलीवुड हस्तियों का, और सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करने के लिए कितने बिकाऊ बॉलीवुड से हैशटैग ये ट्रेंड किया, क्योंकि पैसे के ऊपर ये डील हो रही थी कि आप ट्वीट करिए 2 लाख से 20 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और ये पूरा एक सेलेब्स किस तरह से बिकाऊ थे ये साफ हो गया उस स्टिंग ऑपरेशन में। इस तरह की अंडरलाइन डील से आपको लगता है ये तो बेहतर है, कम से कम आ रहे हैं, मेन फ्रेम में आ रहे हैं, टिकट लेके कंटेस्ट कर रहे हैं या पार्टी की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, कम से कम उससे तो बेहतर ही है ये। मनीष भाई? नहीं आंचल, ये बिल्कुल सही है। देखिए जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया कि भाई यहाँ पर जब भी आप ये देखते हैं कि भाई इनकी लोकप्रियता कम होती है, आखिर ये राजनीति की ओर क्यों खींचे जाते हैं? उन्हें ये लगता है कि जो लोकप्रियता का पैमाना पर्दे के जरिए उनको मिलता था, अब वो यानी एक ताकत के रूप में सामने जब किसी मंच पर खड़े होकर अपने सामने किसी रैली को जब एड्रेस करते हैं और हजारों की संख्या में जब कार्यकर्ता और पार्टी के वर्कर नारा लगाते हैं, तो उससे वो ओतप्रोत होकर उनको ये लगता है कि भाई फिर एक उनको थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल रहा है ताकि वो अपनी लोकप्रियता भले ही पर्दे पर नहीं तो जमीन पर बना सके। और इसके साथ साथ राजनीतिक दल, देखिए अभिनेता और राजनेता में केवल बहुत छोटा सा अंतर है। अभिनय करने के दोनों माहिर हैं, अभिनय दोनों करते हैं। अब नवीन जी ये कह सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कहीं ये पाखंड की ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं, पाखंड का मतलब दिखावटी होता है ना अभिनय। सतीश जी, एक क्विक कमेंट की जो मेरा सवाल था कि जिस तरह से ये तो कम से कम साफ हो गया अभी कुछ दिन पहले जो स्टिंग ऑपरेशन आया था कि बॉलीवुड के ट्वीट्स तक बिकते हैं और ट्विटर पर लोग एक पोस्ट करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा और लोग उसकी डील कर रहे हैं, उससे बेहतर ये मेन फ्रेम में आना, इन अभिनेताओं का नेता बनना ज्यादा बेहतर है, भले ही वो बाद में मिस्टर इंडिया क्यों ना हो जाए। लेकिन आचार्य जी, अगर इस तरह की प्रवृत्तियां अगर निरंतर मजबूत होती रही, कि हम ये जानते हैं कि हर एक प्रोफेशनल फील्ड की अपना एक स्ट्रगल होता है
अगर राजनीति में आने के पहले वो बनी बनाई चीजें सामने लाकर रख दी जाती है, कोई अभिनेता अपने फील्ड में माहिर रहा हो लेकिन राजनीति में आने के बाद उसे दे दी जाती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हमें नहीं लगता है कि स्वस्थ मानसिकता को तैयार करेगा, क्योंकि भारत अभी भी तमाम उन लोगों का है जो अत्यंत ये तमाम आप सोशल मीडिया की बात कर रही है, ट्वीट की बात कर रही है, उनसे कटे हुए हैं। वो आमने सामने बातचीत करना चाहते हैं। हमें कई वाकया याद है जब फिल्म हस्तियों को किसी मीटिंग में बुलाया जाता है तो वो पूछते हैं कि कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, अगर 10,000 लोग से कम है तो वो जाना नहीं चाहते। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उनकी सुख सुविधा कितना ख्याल रखा गया है। तो इन तमाम चीजें भारतीय राजनीति में से बिल्कुल अलग है। अगर लाकर उनको वहां पर खड़ा कर दिया जाता है तो सतीश जी इसमें मनीष भाई, क्योंकि पल्लवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी प्राइमरी ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। पल्लवी, मैं आपसे 2 सवाल जानना चाहूंगी जो मैंने नवीन जी से भी पूछे थे। क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने आप में ब्रांड नहीं है कि आपको उर्मिला मातोंडकर जैसे सिने स्टार्स की जरूरत पड़ती है भीड़ को जुटाने के लिए, वोट मांगने के लिए? नहीं आंचल जी, मुझे लगता है ये सवाल ही ठीक नहीं है, क्योंकि हर 500 500 मेरी आवाज मुझे इको हो रही है, प्लीज ठीक करा दीजिए जी। हर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पार्टी का अध्यक्ष है वो नहीं लड़ सकता, या पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ सकते। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पार्टी एक कैंडिडेट अपना उतारती है। तो क्या महाराष्ट्र में मुझे लगता है आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है जो आपको उर्मिला मातोंडकर को लाना पड़ा, भले ही आपके अध्यक्ष न लड़ते हो? मैं ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बोल रही हूँ। कोई कार्यकर्ता नहीं है, उर्मिला मातोंडकर को लाना पड़ा और अब बात हो रही है कि उनको गोपाल शेट्टी के खिलाफ, जी गोपाल शेट्टी के खिलाफ उत्तर मुंबई सीट में उतारा जा सकता है। मैं उसका जवाब दे रही हूँ, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। देखिए, कार्यकर्ता से बड़ी है पार्टी। हर कार्यकर्ता को अपने से ज्यादा अहमियत पार्टी को देनी है। अगर आज मैं भी पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर एक कैंडिडेट है जो पार्टी के लिए जीत दर्ज करा सकता है, तो मैं अपना दायित्व मानती हूं कि मैं पार्टी के डिसीजन के साथ सहमति जताते हुए उस दूसरे कैंडिडेट को मौका दूं जो पार्टी के लिए जीत हासिल कर सकता है। आखिर चुनाव में हर पार्टी, मुझे पल्लवी आप उर्मिला मातोंडकर से बेहतर कैंडिडेट लगती हैं। देखिए, कोई राय नहीं है, मेरी आवाज इको हो रही है। एको प्लीज ठीक कराइए पीसीआर। पल्लवी, मेरे को आप जो हैं वो उर्मिला मातोंडकर से बेहतर कैंडिडेट लगती हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के लिए पैनल के अंदर कब से नवीन जी और बीजेपी के प्रवक्ताओं से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, कांग्रेस का व्यू पॉइंट लोगों के सामने रखती हैं, तो मुझे आप बेहतर कैंडिडेट लगती हैं। लेकिन आपको उर्मिला मातोंडकर बेहतर कैंडिडेट क्यों लग रही हैं? वो जो कह रही हैं आप कि वो जीत सकती हैं, तो एक तरह से तो ये यूज एंड थ्रो वाली बात हो गई ना? नहीं आंचल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन मैं मानती हूँ पार्टी में हर कार्यकर्ता का अपना एक रोल है, अपनी एक भूमिका और अपनी एक जगह है। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, पार्टी को यहाँ पे आकर डिफेंड करती हूँ, पार्टी की लाइन है जो जनता तक पहुंचाती हूँ। अगर आज मुझे कहा जाएगा कि आप जमीन पर उतर के चुनाव लड़े, शायद मैं उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी जितना आज उर्मिला मातोंडकर जी कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक मैंडेट है लोगों का। जनता का एक बड़ा सेक्शन ऑलरेडी उनकी तरफ लुभावित है जो उनके लिए वोट करेगा, और जमीन पर उतरकर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं समझती हूँ लोकतंत्र में यही एक अच्छा बात है कि अगर आप जनता के लिए काम करेंगे। ठीक है पल्लवी, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन नवीन जी वो जो कह रही थी। अच्छा सतीश जी, एक कॉमेंट। हाँ जी, कोई आजादी के से लेकर अभी तक कोई भी बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी अन्य, कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन नवीन जी वो जो कह रही थी। अच्छा सतीश जी, एक कॉमेंट। हाँ जी, कोई आजादी के से लेकर अभी तक कोई भी बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्रीय दल का हो, कोई भी ऐसा नाम बता दे जो कार्यकर्ता नहीं रहा हो और सिर्फ ऊपर तक पहुंचा हो। तो
कार्यकर्ता ही एक बेहतर नेता बन सकता है। ये प्रवृत्ति हर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों को स्थापित करनी होगी। अगर इस तरीके से इसको हम कट एंड पेस्ट कहेंगे। और जरूरी नहीं कि अभिनेता बहुत ज्यादा अच्छा अमिताभ बच्चन आपके लिए सबसे बड़े प्रमाण है। अमिताभ बच्चन ने मिड टर्म में छोड़ा, बहुत सारे ऐसे नेता आए जिन्होंने मिड टर्म में छोड़ दिया, उन्होंने पॉलिटिक्स क्विट कर दी। नवीन जी, आपको तो एक नेता हाल फिलहाल में खामोश करा के थक गए, अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, तो एक्सपीरियंसेस अच्छा आंचल, आपने कहा कि इनको खामोश कराने चले गए, वैसी खामोश हो गई कांग्रेस, फिर भी कराने चले गए। नहीं, आपको खामोश कराते थक गए, आप कांग्रेस जा रहे हैं। आपने सही कहा कि हम खामोश हम तो खामोश हो नहीं पाए, वो उनको खामोश कराने चले गए जो खुद ही खामोश हैं। और वैसे भी मनीष भाई आप करते पाखंड की बात कर रहे थे, जिन्होंने खंड खंड कर दिया देश को, वो पाखंडी करेंगे और क्या करेंगे। जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मेरा केवल इतना सा कहना है कि पूरे भारत में अगर सबसे लोकप्रिय कोई है, सबसे पूरे विश्व में मैं कहता हूं नरेंद्र भाई मोदी से बड़ा कोई लोकप्रिय है ही नहीं। हाँ, तो फिर जन के नायक है। तो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है। तो आपके पास मोदी जी, हमारे यहाँ पे आपके पास 5 साल की रिपोर्ट कार्ड है, फिर सपना चौधरी के आगे पीछे घूमने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? सपना चौधरी बीजेपी ने जैसे ही पता चला कि कांग्रेस में एंट्री हो रही है सपना चौधरी की, मनोज तिवारी को फोटोज डालनी पड़ी, ऑपरेशन करना पड़ा, इकट्ठे खाना पड़ा। ये जो फोटोग्राफ है ये मनोज जी ने नहीं डाली, पहली बात। ये फोटोग्राफ खुद सपना चौधरी ने ही डाली है, उनकी ट्विटर हैंडल पर है। तो मनोज तिवारी जी ने डलवाई ना? नहीं, अच्छा मनोज तिवारी जी ने डलवा दी। वाह, ये तो उनसे पहले खिंची हुई, जब कभी वो पहले मिलने के लिए आए थे, ये उसके बाद मिलने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, ये तो बताया गया कि ये बात की दूसरी बात बताया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस में ही तो गई थी सपना चौधरी, कांग्रेस ने दिखाया था ना सबको ट्विटर करके गई थी या भेजी गई थी, सब कुछ करके। हाँ, तो कुछ भी लगाइए, सब कहेंगे स्पेस में भेज दिया तो इसलिए भेज दिया। कल को जो इमरान खान आज पूरे देश में नवीन जी आपकी पार्टी के नेता फिरक रहे थे उसको धुन पर, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गए थे वो छोड़ करके आ गए। क्यों छोड़ करके आ गए? वही कांग्रेस के मित्र। मुझे आप अच्छा मुझे सपना चौधरी के बारे में जयप्रदा जी जब तक एसपी में रही आपको लगातार कोसती रही, आप उनकी एंट्री करा रहे हैं आप, है ना? और जैसे ही एंट्री हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाए। आपको पता है कि हम लोग भी जब नौकरियां करते हैं, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि आप बीच में इन बिटवीन ज्वाइनिंग में आपका चेहरा नहीं दिखेगा। इसी तरह के प्रतिपादन, इसी तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं दूसरी जॉब्स में भी, कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। लेकिन राजनीति में देखिए, जयप्रदा को बुलाया, लेकिन जॉब में मुझे बता दीजिए ना, मुझे बता दीजिए ना, तनख्वाह नहीं मिलती है, पहली बात। दूसरी बात ये, पार्टी में तनख्वाह नहीं मिलती, पार्टी में आप टिकट देते हैं। दूसरी बात, पार्टी में सेवा करनी पड़ती है सांसद बनने के बाद। गांव के लोग 24 नहीं होते। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसके अंदर नेता जेब भर नहीं सकता जो पिछली सरकार में भरा करते थे। बड़ा स्पष्ट है कि काम करिए। नवीन भाई आप पत्रकार रहे हैं, आप पत्रकार रहे हैं, कम से कम नेता क्या करता है ये आप ना कहें यार, आप पत्रकार रहे हैं, आप सारी चीजें जानते हैं। सरकार में नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे हैं? अभी आप नेता हो गए। जहाँ पे 153 जो बीजेपी के सांसद हैं, सबसे ज्यादा उनकी इनकम में उछाल देखा गया। लेट्स नॉट गो देयर, वो आज का टॉपिक नहीं है, हम उधर नहीं जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे इतना बता दीजिए, जयप्रदा जब तक सपा में रही वो लगातार आप लोगों को कोसती रही, उनकी परसों आपने एंट्री कराई है, अब रामपुर का टिकट दे रहे हैं। मुझे ये जानना है आपसे कि चाहे निरहुआ हो, चाहे जयप्रदा हो या बाकी सिने स्टार जो जिनको आप लेके आते हैं, उनका सीवी क्या होता है? उनका सीवी फैन फॉलोइंग ही तो है ना, और उनके ग्लैमर के ऊपर आप अपने वोट लेना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है आंचल जी, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर के अंदर से वो सांसद रही हैं और रामपुर के क्षेत्र की जनता, वहां के कार्यकर्ता उनको जानते हैं, चाहते हैं। और ये पार्टी का डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन, कुछ पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ निर्णय जो है एक रात में विचारधारा बदल गई, लेकिन एक रात में नवीन जी क्या बात कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी की विचारधारा, आपकी विचारधारा 5 साल पहले जयप्रदा जी भाजपा के संघ के सभी नेताओं से मिले थे अमर सिंह जी के साथ, आपकी जानकारी में है ना, सभी लोग चलाते थे ना, दूर मत जाइए। तो विचारधारा कब बदली, क्या नहीं बदली, सपा के लिए वो आस्तीन का सांप थी, ये तो सपा के लोग बताएंगे। विचारधारा आपकी पाल रही थी, मैं क्या कह रहा हूं, उनके 5 वर्ष से सब देख रहे हैं ना, सपा के लोगों को बताना चाहिए। ये सपा के साथ ही बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा था पिछली बार की, आस्तीन के सांप थी, क्या थी, ज्यादातर तो सांप नेवले तो यही पालते रहे, सांप बनाने वाले भी ये लोग हैं, इसलिए ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मेरी इसमें नॉलेज कम है।
मेरा केवल कहना इतना है कि कार्यकर्ता के रूप में हम हर एक का सम्मान करते हैं। अरे कार्यकर्ता एक दिन पहले, चुनाव से पहले आप मुझे बताइए, अभी तो इलेक्शन कमीशन की डेट्स की अनाउंसमेंट हो जाती है, उसके बाद आप अभिनेताओं को लेकर आ रहे हैं। मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि एक दिन में कार्यकर्ता, भाजपा का मैं कार्यकर्ता रहा हूं, मुझे तो कार्यकर्ता बनाइए, एक दिन में एंट्री कराइए और अगले दिन टिकट थमा दीजिए। मुझे ये लॉजिक समझाइए। हमको लगता है कि इस बात की तैयारी पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, जब अमर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के काफी नजदीक दिखाई देने लगे थे, तो समीकरण बनने लगा था कि संभव है कि जयप्रदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। तो संपर्क माधुरी दीक्षित को करने की कोशिश की जा रही थी। तुलनात्मक ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात किया जाए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, तो बिल्कुल नवीन जी की बातों से मैं सहमत हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा बास्केट कोई नहीं है। अगर कोई भी नहीं, ये बात मैंने बोली, सतीश जी लेट मी करेक्ट यू, ये बात मैंने बोली कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मोदी है। आपके लिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर विश्व के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर। आचल में एक बात मोदी जी के वडनगर शहर की बताता हूँ। आपकी रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी जो इट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, लेकिन आप लास्ट मिनट पे इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद अभिनेताओं को लेकर आ रहे हैं। सवाल उसके ऊपर है कि उनको टिकट देने का क्या मतलब है? मौका दिया जाता है। पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है। प्रमाण है, शत्रुघ्न सिन्हा को कई मौके दिए गए, कई बेहतर मंत्रालय दिया गया, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और उसी पार्टी जिस थाली में खाते थे उसी थाली में निरंतर छेद करने की कोशिश की। मैं शत्रुघ्न सिन्हा पे नहीं हूँ, नवीन जी को प्लीज आंसर वैसे भी आपने जवाब नहीं दिया। इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो आप लोग, ये आप कैसे कह सकते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट? भाई उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, वो सांसद रहते हुए काम किया। बेशक समाजवादी पार्टी को आज परेशानी हो रही हो, क्योंकि आजम खान से ज्यादा प्यार है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को एक ही वर्ग का वोट चाहिए, और यही केवल सपा को नहीं चाहिए, सपा बसपा और जो कांग्रेस है उनको भी चाहिए। तो जो एक वर्ग की पार्टी है उसको बाकी लोगों से पीड़ा तो होगी, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे यहाँ तो भाजपा में सबके सब कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, बूथ लेवल पर चुनाव लड़ता है, किसी और पार्टी का कोई सबसे बड़ी पार्टी है आपकी पार्टी में, सारे के सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को आप टिकट नहीं दे रहे हैं। ये कोर्ट किसको देंगे भाई? आप चुनाव सवाल ये, चुनाव कितने लोग लड़ेंगे? नहीं, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं लड़ रहे? मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, सिपाही हूँ ना। मुझे बताइए आप मैं यहाँ बैठ रहा हूँ आपके सामने, पूरी पार्टी का मैं एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ। और नहीं भाई, मोदी के तो बहुत सिपाही हैं, नवीन जी, हर कोई सिपाही है। और यकीन मानिए, मैं आपके चैनल फिर कहना चाहता हूँ, मेरे को चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन मैं ग्रास रूट पर काम करूंगा। मैं आपके चैनल पर फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं संगठन में काम करके संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। अरे आपने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो पहले की लाइन रही थी वो सब। अरे साहब, राहुल गांधी को मेरे से मत जोड़िए, माफ कीजिए, मैं तो दंडवत प्रणाम करता हूँ। राहुल बाबा से मेरे को मत जोड़िए, उनका ज्ञान मेरा ज्ञान से मिलाओगे तो मेरा भी नाश हो जाएगा, मुझे मत जोड़िए। पल्लवी जी, अरे सारे नेता ऐसे बोलते हैं। पल्लवी मुझे लॉजिक समझाइए। आप एक दिन में एंट्री कराते हैं, उनके सीवी पर क्या होता है? उर्मिला मातोंडकर का सीवी कांग्रेस के लिए क्या कहता है? उन्होंने कल आके स्टेटमेंट दी कि वो नेहरू से उनका पूरा परिवार बहुत प्रभावित था, नेहरू जी से मैं भी प्रभावित हूं, मुझे टिकट देंगी क्या? उस समय तो जन्म ही नहीं हुआ उनका। मैं जवाब देती हूँ आंचल जी, मैं जवाब देती हूँ आपके सवाल का। पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे नवीन जी और सतीश जी कह रहे थे कि मोदी जी अपने आप में स्वयं एक ब्रांड है, उन्हें किसी कंटेस्टेंट या किसी कैंडिडेट की भी अलग अलग तरह से जरूरत नहीं है, जो वोट पड़ेगा मोदी जी के नाम पर पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, गिरिराज सिंह जी फिर क्यों इतना बौखला गए थे लड़ने के लिए बेगूसराय से? क्यों कह रहे थे कि मैं वहां से नहीं लड़ूंगा? क्या उन्हें समझ नहीं थी कि वोट सिर्फ मोदी जी के नाम पर आना है? दूसरी बात, आपने पूछा कि पार्टी में बाकी कार्यकर्ता नहीं है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी आंचल जी कि पार्टी में हर कार्यकर्ता का अपना एक स्थान है, अपनी एक जगह है, अपनी एक भूमिका है। मैं अच्छा बोल पाती हूं, इसलिए मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं। अगर किसी का ऑलरेडी किसी के पास एक अच्छा मैंडेट है, एक अच्छी लोकप्रियता है, तो उसे चुनाव में उतारना मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से भी कोई गलत बात है। जब पार्टी कार्यकर्ताओं को भी टिकट देती है तो यही देखती है कि किस कार्यकर्ता की ज्यादा लोकप्रियता है, ग्राउंड पर कौन सा कार्यकर्ता ज्यादा वोट ले पाएगा। जो एक्टर्स होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, उनके पास एक लोकप्रियता होती है,
मुझे नहीं लगता अगर वो लोकप्रियता देखते हैं उन्हें चुनाव में टिकट दिया जाए तो उसमें कोई किसी भी तरह का हर किसी को होना चाहिए, किसी कार्यकर्ता को तकलीफ होनी चाहिए। आपकी पार्टी में कितने पार्टी है जो हारती है? अरे हमारे तो सारे सेलिब्रिटी है 543। नहीं तो क्या आपकी पार्टी मुझे बताइए कौन सा नहीं है? क्या गिरिराज सिंह सेलिब्रिटी नहीं है क्या सुषमा स्वराज सेलिब्रिटी नहीं है क्या नितिन गडकरी सेलिब्रिटी नहीं है क्या नरेंद्र भाई मोदी सेलिब्रिटी नहीं है क्या राजनाथ सिंह जी सेलिब्रिटी नहीं है क्या? अरे मुझे बताइए ना, मैं तो गिनते जाऊं, महेश शर्मा जी सेलिब्रिटी नहीं है क्या डॉक्टर सत्यपाल सिंह सेलिब्रिटी नहीं है क्या? जनरल वीके सिंह सेलिब्रिटी नहीं है क्या? अरे मैं और आप भी सेलिब्रिटी है, मेरा क्या कार्यकर्ता सेलिब्रिटी है? हम नहीं है, हमारे यहाँ तो है, उनके यहाँ तो ना ब्रिटी है ना सेलिब्रिटी है ना टीटी है, उनके तो कुछ है ही नहीं आपस के अंदर, आपसी दल में भी नहीं है ना टीटी है उनके बीच में। इतना घमंड अच्छा नहीं होता ना, हम तो अहंकार नहीं करें तो जमीन पे बैठे हैं कार्यकर्ता। मेरे सारे कार्यकर्ता 9.5 करोड़ भाजपा का कार्यकर्ता सेलिब्रिटी है। हाँ, और वो 9.5 करोड़ करता है भाजपा के कार्यकर्ता सेलिब्रिटी, लेकिन चुनाव में टिकट लेकिन जवाब ये नहीं मिलता है कि फिर जयप्रदा को एक दिन पहले अपनी पार्टी में घुसाकर टिकट देने का क्या मतलब है? निरुआ को लाने की क्या जरूरत है? आपको सपना चौधरी के आगे पीछे मनोज तिवारी जी को घूमने की क्या जरूरत है? ये बड़ा सवाल है। पल्लवी, मुझे ये बता दीजिए, आपने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया। आपने ये तो बता दिया, चलिए ठीक है कि उर्मिला मातोंडकर की लोकप्रियता होगी और टिकट वो जीत सकती हैं, लेकिन आप इतने डेस्परेट थे कि जल्द से जल्द उनकी एंट्री कराई जाए पॉलिटिक्स में, भले ही वो आपको चुनाव जिता दे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही होता है सेलेब्स का कि चुनाव जिता देते हैं लेकिन उसके बाद मिस्टर इंडिया मिस इंडिया बन जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो जो आम जनता है उसकी सुध नहीं लेते हैं। देखिए आंचल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी ऐसा अभिनेता अभिनेत्री होता है जो चुनाव के बाद गायब हो जाता है और जनता को नहीं पूछता, मुझे लगता है अगले चुनाव में जनता उसको करारा जवाब देती है। और हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं और कई ऐसे उदाहरण है जो अभिनेता अभिनेत्री ने अपनी पकड़ बनाई रखी राजनीति में और देश की जनता के लिए बहुत सेवा की। राज बब्बर जी इसका एक उदाहरण है, सुनील दत्त जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रहे हैं कि किस प्रकार एक अभिनेता भी राजनीतिक होते हुए एक देश की जनता की सेवा कर सकता है और एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर आप देश की जनता के लिए काम करेंगे तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो वो मौका आपसे छिन जाएगा। मनीष भाई, ये लॉजिकल सवाल है। हम जैसे कुछ पत्रकार भी गए थे राजनीति में हाथ आजमाने के लिए जब आंदोलन हुआ था, और ये तो नवीन जी तो खुद पत्रकार रहे हैं, तो एक बात बता दीजिए कि अगर सेलिब्रिटीज भी हैं, बॉलीवुड से लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो भी चले जाते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में तो दिक्कत क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक सेलेब्स का कैसा रहा है? कितने परफॉर्मिंग है और कितने नॉन परफॉर्मिंग है? ये एक मिनट मैं मनीष भाई से देखिए आंचल, जहां तक ये फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटी में मैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी ले लूंगा, भाई वो भी आए, लेकिन ये सारे लोग आ तो जाते हैं। पार्टी की संख्या बल बढ़ाने के लिए एक आसान जरिया होता है, आसान रास्ते से अपनी ताकत बढ़ा लो और सदन में अपनी ताकत दिखाने के लिए ये चेहरे आ जाते हैं। प्लस इसका लाभ ये होता है कि देश भर में अगर घूम घूम के प्रचार करना है, क्योंकि लोग इन्हें जानते हैं, पर्दे पर देखे रहते हैं। जैसे हम दक्षिण का अगर ले लें तो दक्षिण में तो इनके मंदिर तक हैं, MGR, NTR, जयललिता, करुणानिधि, यानी आप नाम ले, कमल हसन, रजनीकांत, यानी आप ये देखिए ये लोग उस चरम पे पहुंच जाते हैं जहां लोग इन्हें भगवान मान बैठते हैं। तो इसी की लोकप्रियता को भुनाने के लिए तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। अभिनेता अभिनेत्री को चाहिए कि उसकी लोकप्रियता पर्दे पर कम हो गई है और जनता के बीच जाकर ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो उस शेल में ही रहता है, वो जनता की भीड़ भाड़ से चकाचौंध से थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और जब परेशान होता है तो वो जनता से मिलना बंद कर देता है। और फिर 5 साल बाद पार्टी को लगता है कि यार ये गलती हुई थी, उन्हें ला तो लिए लेकिन 5 साल काम नहीं किया, जिसका खामियाजा हमें फिर एक नया चेहरा उतारना होगा, और ऐसा होता है। लेकिन इससे दीगर अगर आप देखें विनोद खन्ना आज नहीं है, लेकिन उनके अरे आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ पल्लवी मैं आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ। दोनों को रोकना चाहूंगी, इस वक्त हेडलाइन का वक्त हो गया, एक बार सुर्खियों पर नजर दौड़ा लेते हैं, फिर हम चर्चा पर लौटते हैं। एक एक्ट्रेस जुड़ने वाली थी, अभी तक जुड़ी नहीं है, तो सेलिब्रिटीज का क्या हाल होता है वो देख लीजिए। जनता इंतजार में है और जनता कतार में है। मनीष भाई, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, पल्लवी के पास चलते हैं। आंचल, मैं ये कह रहा था कि कई ऐसे अभिनेता रहे हैं जो राजनीति में आए, उन्होंने काम भी बहुत किया। सुनील दत्त, पल्लवी ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनील दत्त जी, मरहूम सुनील दत्त जी का भी नाम ले रहा हूं।
उन्होंने जो पदयात्रा निकाली थी ड्रग्स के खिलाफ, भले वो उसके पीछे सोच रही होगी संजय दत्त की कि भाई बेटा उनका इस तरह से उसमें लिप्त हो गया था और सारी चीजें जिससे उनका घर ऑलमोस्ट परेशान से थे, सारी चीजें उसको लेकर, लेकिन जो समाज सेवा का काम उन्होंने किया, मेरा इस पे एक ही आपत्ति है। मेरी जो आपत्ति है वो ये, नेता सेवक है या सेलिब्रिटी? नवीन भाई आप कह रहे थे कि हमारे यहां सारे सेलिब्रिटी, आंचल पल्लवी आप भी ध्यान से सुनिए, पिछले हफ्ते मैंने आपके महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान का इंटरव्यू किया था और मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे यहां कोई भी बॉलीवुड से चेहरा नहीं आएगा, और वो तो यहां तक बोल गए थे। आंचल पल्लवी अगर आप कहेंगी तो हम वो प्ले भी करवा सकते हैं, यहां तक कह गए थे कि हम बॉलीवुड पे भरोसा नहीं करते, हम अपने आप में बॉलीवुड हैं। तो आप ये देखिए कि आप नेता, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर्स, रंग बदलना ये एक उनके अभिनय का पात्र होता है, यानी जिस तरह से वो अभिनय करते तो ये हैं। तो सिमिलैरिटी हुई ना अब नेताओं और एग्जैक्टली जो मैंने अभिनेता कहा में। कि इसमें बहुत छोटी सी लाइन, रंग बदलना गिरगिट गिरगिट की फितरत होती है। दूसरा भी तो ये मनीष भाई, आप कह रहे थे कि अब सेलिब्रिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, सेवक होना चाहिए। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री भी प्रधान सेवक है और देश बिल्कुल, लेकिन आप सेलिब्रिटी बोल और इसीलिए आप सेलिब्रिटी बोल दिए। आपने कहा सेलिब्रिटी, तो मैंने कहा मेरे सारे एक मिनट मुझे दीजिए। अच्छा मैंने आपने कहा तो मैंने इसका जवाब दिया। आप फिर रंग मेरे बदल सारे रहे हैं। कार्यकर्ता, आपको अभिनेता होना नहीं, चाहिए। नहीं। सारे नवीन भाई, कार्यकर्ता आपको अभिनेता अभिनेता होना चाहिए। सेवक नहीं हो सकता। नहीं, अभिनेता ऐसा नहीं। सेवक मैंने राजनीति देखा में नहीं आएंगे तो सेवा कि करनी अभिनेता पड़ेगी। राजनीति में आएंगे तो सेवा करनी पड़ेगी। पल्लवी कुछ कहना अभिनेता चाहिए। सेवक बन ही नहीं सकता। सार्वजनिक जीवन में सेवा करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो विरले होते हैं यार, अभी नवीन जी मनीष विरले भाई ने होते बोला हैं। किस तरह से आपकी पार्टी के ही वरिष्ठ आंचल नेता ने जी, ये बोला आंचल कि जी, कोई भी मुझे बॉलीवुड से लगता नहीं है आ रहा है, उसके आज- बाद मजबूरन आपको एंट्री करानी पड़ रही है धकाधक, बिल्कुल चुनाव से एंड पहले। देखिए आंचल जी, ये कहना कि कोई भी बॉलीवुड से नहीं आएगा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज से ही नहीं, आप पहले से, अभी मनीष जी खुद ही सुनील दत्त साहब का उदाहरण दे रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने देश की जनता की सेवा की। वो 5 बार एमपी रह चुके। राज बब्बर जी बॉलीवुड से ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में है, जो 3 बार लोकसभा एमपी रह चुके, 2 बार राज्यसभा एमपी रह चुके। ऐसे कई उदाहरण हैं आंचल जी जो बॉलीवुड से आए लेकिन देश की जनता की सेवा की। बच्चन साहब भी थे, बिग बी भी थे, पल्लवी बार बार मौका दिया। मैं मानती हूँ एक लोकतंत्र में अगर आप देश की जनता के काम नहीं करेंगे, अपने वादों पर पूरे नहीं उतरेंगे, तो देश की जनता आपको उसका करारा जवाब देगी, उसमें पार्टी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। सब जानते हैं। मैं एक दूसरी बात कहना चाहती हूँ, 5 साल में जितनी बार भाजपा और मोदी जी अपने वादों से पलटे हैं, उसके आधी बार नवीन जी अभी यहाँ पे शो में बैठे बैठे पलटा खा गए। क्या पहले कहते हैं मोदी जी एक ब्रांड है, हमें और किसी की भारतीय जनता जरूरत पार्टी का नहीं। कार्यकर्ता फिर हूं, कहते हैं सारे 543 लोग सेलिब्रिटी हैं। अलटना पलटना, अटकाना पटकाना लटकाना, ये सब कांग्रेस की नीति हमारे में बच जाएगी। खुद ही समझ तो वो नहीं है स्पष्ट इन्हें क्या बात करते बोलना है हैं शो पे। कि आप हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है, जनता की सेवा मैं मानती हूँ इनके और सेवक से लेकर के प्रधान सेवक तक और सारे कार्यकर्ता आपने गिरिराज सिंह जी की बौखलाहट ही सेवक है। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने स्वयं बयान आपके तो सामंतवादी परिवार के लोग हैं, उस विषय में क्या बात कर रहे हैं? ठीक है नवीन जी, मुझे इसका जवाब दें। कल ही हम शो कर रहे थे, हेमा मालिनी तो आपकी बहुत अरसे से अब सांसद हैं, नेता हैं। मुझे दीपक जी जो हमारे एडिटर इन चीफ है वही बता रहे थे कि जब वो उन्होंने मथुरा के चक्कर काटे तो उनको यही फीडबैक मिला लोगों से कि जब भी चुनावी रैली में जाती हैं हेमा मालिनी तो उनसे बोला जाता है कि वो डायलॉग जरूर बोलें, और वो खिसिया के भी फिर भी उनको डायलॉग बोलना पड़ता है कि धन्नो अब तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, चल भाग। वो हर बार वो डायलॉग बोलती हैं, हर बार ताली पड़ती है, हर बार वोट मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जनता वहां की यही कहती है कि वो हमसे मिलने नहीं आती, वो अनरीचेबल हैं। देखो आंचल जी, ये बात सही है। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक टीवी पे एक शो किया करता था, उसमें मेरी कैच लाइन थी, क्योंकि टीवी के अंदर क्राइम शो लाने वाला ही मैं था, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। जब मैंने चुनाव लड़ा तो कार्यकर्ताओं में बहुत सारी जगह लोग कहते थे कि वो डायलॉग सुनाइए, वो कैच लाइन सुनाइए, डायलॉग सुनाइए लगातार। तो लेकिन मैं बेशक वो डायलॉग सुनाता हूँ, कार्यकर्ता उससे मैं खुश भी होते होंगे, जो आम पब्लिक है ताली बजाती हूँ, लेकिन फाइनली वो रिजल्ट मांगती थी काम क्या किया। नहीं, कैच डायलॉग सुना दीजिए, उसके बाद कैच मी इफ यू कैन गेम खेलेंगे, तो यही समस्या है। आपने क्या डिलीवर किया? मैं चुनाव वहां से नहीं जीता, लेकिन हारने के बाद
पहली बार ऐसा था, हारने के बाद भी मैंने उस क्षेत्र में विधानसभा में 4 दफ्तर खोल के लोगों की सेवा की 5 साल तक। कार्यकर्ता को बीच में रहना पड़ेगा, आप जीतो या नहीं जीतो, आप पार्टी के लिए सांसद हो, पार्टी के लिए विधायक हो, पार्टी ने आपको चुना है, क्षेत्र में काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। चाह रहे थे कि टीएमसी से भी हमारे साथ अजय ने जुड़े और उन्होंने शायद जुड़ना भी था, लेकिन टीएमसी का अगर 2019 में खास तौर से देखा जाए, उन्होंने तो सेलिब्रिटीज, अच्छी बात यह की 41% जो उन्होंने टिकट्स हैं वो महिलाओं को दिए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बात यह है कि पिछले 2014 के मुकाबले 2019 में भी सेलिब्रिटीज को और बढ़ा दिया है। एक्ट्रेसेस और टेलीविजन के स्टार्स हैं उनको उतार दीजिए। अब आंचल जी, ये विनिंग फॉर्मूला है किसी भी पार्टी कोई भी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी के नवीन जी हो या कांग्रेस पार्टी की पल्लवी जी हो या कोई अन्य दल, कोई भी चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अभिनेत्री या अभिनेता को उस क्षेत्रों में ले जाते हैं। अगर वहां से शाम तक 5 स्टार होटल में रुकने की अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है, ऐसे बीहड़ इलाके में चले जाते हैं। कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बता दे कि वो बीहड़ इलाके में जाकर उन्होंने रात गुजारा हो और फिर अगले दिन चुनाव प्रचार। मैं बता सकता हूं, हमारे भाजपा में ऐसा कोई भी अपवाद 1-2 हो सकता है, लेकिन सामान्यता ये नहीं देखा जाता है। तो जनता से जुड़ाव कैसे होगा? जनता के बीच में अभिनेता या अभिनेत्री कैसे बनाएंगे? तो ये निश्चित रूप से रावल तो शक्ल देख के पता लगता है, गॉगल्स लगा के एसी रूम से बाहर निकलते हैं, बार बार अपने पफ से डैब करना पड़ता है पसीने को और पाउडर लीपा पोती करनी पड़ती है। मनीष भाई, आपने जब इनसे इंटरैक्ट किया है, क्योंकि आप तो मुंबई में भी बहुत टाइम तक रहे हैं, जब भी इन सेलेब, सो टू स्पीक सेलेब और पॉलिटिशियन से इंटरैक्ट किया है, ये इनकी समस्या है कि अभिनेता से नेता तो बन जाते हैं लेकिन नेतागिरी आती नहीं है, तो बस टच एंड गो रहता है थ्रू आउट टेन्योर्स। देखिए, ये राजनीति को भी उसी पर्दे की तरह देखते हैं। उनको ये लगता है कि यहाँ भी जो उनकी देखरेख और पूछ जो होगी ठीक वैसे ही होगी जैसे वो स्क्रीन पे शॉट देने के लिए आप कैमरे के सामने शॉट देते हैं और स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। लेकिन बात की जाए हमारे कुछ ऐसे अभिनेताओं की, चीची के कारण जो कांग्रेस की छीछी हुई थी, चीची का मतलब मैं गोविंदा का कह रहा हूं, ये जनता को हैंडल करना, कार्यकर्ता को हैंडल करना, उसे संभालना, सार संभाल के आगे बढ़ा के अपने इलाके में अपनी मजबूती दिखाना, ये कर नहीं पाते। जरा से में गुस्सा जाते, थप्पड़ लगा देते। तो ये इनकी जो ऐसी कई अभिनेता हैं जो अपने आप को संभालने में सक्षम नहीं होते, वो इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। और जहां तक इनकी राजनीति, आपकी अगर नेताओं के तौर पर अगर आप एमपी हैं, सांसद हैं, आपके फंड्स होते हैं, आपको उनका डिस्पर्सल करना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है, वो किस तरह से डेवलपमेंट वर्क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या ये लोग इतने परिपक्व होते हैं जो इसको हैंडल कर पाए? मुझे तो ऐसा लगता है आंचल कि पहली बार का एमपी, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, अभिनेता अभिनेत्री हो या एक आम कार्यकर्ता रहा हो पार्टी का, इतना आसान नहीं होता कि पहले टर्म में आप ये समझ लें कि आपके एमपी लैड फंड क्या है, कैसे उसका डिसबर्समेंट होगा, कलेक्टर जिलाधिकारी से आप कैसे मीटिंग करके उसे कहेंगे कि किस इलाके में क्या देना है। ये तभी हो सकता है जब आपका छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ रोज मुलाकात हो, वो आके समस्याएं अपनी सुनाएं और आप उसका निदान करें, काम किया हो। तो ये संभव ही नहीं है। कितना ही बड़ा चेहरा ये ला दें, ये संभव नहीं। लेकिन एक बात आंचल जो हमारी चर्चा में शुरुआत से चल रही है, बीच में नवीन जी ने बढ़ चढ़ के चीख के कहा कि हमारे तो जो नेता हैं वो तो सेलिब्रिटी हैं। अरे भाई साहब, वो सेलिब्रिटी बिल्कुल हैं। अभिनेता और नेता के बीच का जो फर्क अभिनय का मैं बता रहा हूं, मैंने मोदी जी पर डॉक्यूमेंट्री की है, 1 बार नहीं 2 बार। वडनगर में जाके 8-8 दिन रहा हूं। आपको पता है, रंगमंच के वो इतने बड़े कलाकार हैं कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे उनकी रंगमंच की तस्वीर दिखाई। तो अभिनय एक दिन नहीं कार्यकर्ता, कल आपको वर्ल्ड थिएटर डे पर बहुत सारी शुभकामनाएं मिली है जी। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूंगी, जब नेता इतनी अच्छी एक्टिंग कर देते हैं तो फिर अभिनेताओं को लाने में क्या दिक्कत है? मेरा सवाल, देश का सम्मान बढ़ाने में अगर उसको एक्टिंग कहे को पॉलिटिकल पार्टी, तो उसकी सोच दर्शाती है। आज अंतरिक्ष में भारत चौथी विश्व के अंदर सबसे बड़ी व्यवस्था पहुंचा है, सब विश्व का 4था स्थान है भारत में। तो ये अपने आप में काफी नहीं था आपके लिए वोट मांगने के लिए, आपको निरुआ की जरूरत पड़ी, जिसको लोग कह रहे हैं, और आपने ये 5 साल में कर लिया। इसको पहले से अनुसंधान और अध्ययन चल रहा था। बहुत अच्छा। चलो ये भी बता दूंगा मनीष भाई, इसका भी जवाब दूंगा
कि अटल जी ने जे सेट की 29 जे सेट बनाने की नींव रखी थी। 10 साल तक इन्होंने किया ही नहीं कि सरकार क्यों नहीं किया भाई? वैज्ञानिकों पे उंगली मत उठाइए। वैज्ञानिकों ने नहीं किया, वैज्ञानिकों ने पूरा कर दिया। नेता नहीं करता, वैज्ञानिकों ने नेता नहीं करता, वैज्ञानिक ये अनुसंधान का विषय है। आप वैज्ञानिकों पे उंगली मत उठाइए, वैज्ञानिकों पे ये इसमें सालों बीत जाते हैं। परमाणु परिषद बनाए हुए सरकार ने पहले बना लिया था, इंदिरा जी ने भी उसका टेस्ट नहीं किया। क्या पॉलिटिकल विल चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। अटल जी ने किया नहीं किया? अटल जी ने पोखरण में जो टेस्ट किया, विश्व में पूरे अंतर्राष्ट्रीय हमारे प्रतिबद्ध लगा है। नहीं मानना तो और भी पड़ेगा, मैं बताता हूँ। दूसरा, आप कह रहे हैं 2012 में इसका ये बना लिया था। मैं अगर 2012 में थी तो ये कांग्रेस या यूपीए की सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे भारत सरकार को घुटने टिकाया करती थी, लेकिन मोदी जी के बाद वही भारत सरकार है जो पूरे विश्व में खड़ी है। वही भारत सरकार और उसी की पीड़ा है। भाषण दे के रहेंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि पॉलिटिकल विल की जरूरत थी। मैं कंसीड करती लेकिन आप इस पॉलिटिकल विल को लोगों में कम्युनिकेट करके वोट क्यों नहीं मांग रहे? आपको निर्वाह की जरूरत मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल विल बताई, सारे के सारे पीड़ित है, समय ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, इसको नहीं बोल। अरे अभी तो बड़ा रहम किया इन सब पार्टियों ने। आपको ग्लैमर के छौंक की जरूरत क्यों है? कहते स्पेस में जो आपने आपको अपनी उपलब्धियों मिसाइल को दागा है, उसमें सबूत दिखाई है। कुछ भी मांग सकते हैं, सब कुछ भी बोल सकते हैं। सवाल कुछ और होते, जवाब कुछ और। मैं कह रही हूँ आपकी उपलब्धियों को ग्लैमर के छौंक की जरूरत क्यों है? आवश्यकता ही नहीं है। हमने नहीं कहा हमारा ग्लैमर की किसकी बात करो। जयाप्रदा जी ऑलरेडी कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़ी 3 आपकी कार्यकर्ता तो नहीं थी नंबर 1। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भाजपा का कार्यकर्ता लड़ेगा, आपका जोड़ने की कोशिश आपके नेता नहीं चाहिए हमें। हमें तो भाजपा के ही नेता चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हो चाहिए कांग्रेस। कभी मधुर भंडारकर हिंदू सरकार बनाते हैं। हाँ, टाइमिंग। अब मैं ये टाइमिंग हर चीज की टाइमिंग प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल पहले चुनाव होने से पहले तय करने तक किससे 5 अप्रैल को कांग्रेस 7 साल से क्या भुट्टे बूंद रही थी क्या? जिसको आप बॉलीवुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं? आप बॉलीवुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं? अभिनेताओं का भी और बॉलीवुड की कोई जरूरत नहीं है आपको? बहुत स्पष्ट कहा है हमारी भावना। और उससे पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बॉलीवुड एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। मनमोहन सिंह जी के बारे में मत बोलो, बेचारे बुजुर्ग आदमी, क्या 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 उनके साथ, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का, भारत का कोई भी नागरिक वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, चाहे वो कलाकार हो, एक्टर हो या कोई भी हो, अगर वो देश के हित में खड़ा होकर के एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में खड़ा होता है जो राष्ट्र का निर्माण कर रही है, जो भारत को विश्व में बढ़ाने की तरफ चल रही है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, करना चाहिए। और उन पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए जो भारत को खंड खंड करके पाखंड करने का काम कर रही है, उनके साथ अगर कोई जाता है तो उनको सोचना चाहिए उसकी सोच क्या। अच्छा, हमारे साथ अजय रे भी जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता हैं, उनका बड़ा इंतजार हो रहा था। सर, आपकी ये तारीफ की मैंने शो के दौरान कि 41% टिकट्स आपने महिलाओं को दिए हैं इस बारी, तो मुझे ये भी बता दीजिए, लेकिन सेलिब्रिटीज लगातार क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? आपको सेलिब्रिटीज को क्यों टिकट देना पड़ता है? हमारे तो नेता ही इतने अच्छे एक्टर्स हैं, हमें अभिनेता की जरूरत ही नहीं है। हाचल जी, आपका सवाल में ही कुछ एक तक प्रॉब्लम है। अभी अगर अभिनेता कोई है, अगर कोई 40% to 41% हम लोगों ने महिला को टिकट दिया है, और महिलाएं जो एंटरटेन करती है या फिर अपने कोशिश होती है उनको लोगों तक पहुंचने की, वो भी कोशिश करती है किसी और माध्यम की वजह से ही, बट वो ऐसा नहीं है कि अभिनेता है पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। उनको अगर समाज में उतरकर अपने क्षेत्र से बाहर राजनीति करनी है, लोगों का मदद करना है, लोगों के लिए आगे आना है, तो हमेशा ही वेलकम है, वो हमेशा ही आ सकते हैं, वो हमेशा प्रस्ताव रख सकते हैं। हमारी पार्टी नहीं, मैं तो बोलूंगा राहुल गांधी को भागना पड़ेगा। बिल्कुल होने दीजिए ना नवीन जी, ये चाहता है ये बहुत डिस्ट्रप्शन है, तो उसे वेलकम करना चाहिए। वो बहुत लेट जुड़े। पल्लवी, आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, कभी टाइम पे आते नहीं, देश के अंदर समय पे नहीं आए, देश के अंदर आए तो अभी भी विघटन का काम कर रहे हैं, समय पे काम ही नहीं किया इन्होंने। आज भी आतंकवादी के साथ खड़े। पल्लवी, आप उस वक्त कुछ काउंटर करना चाह रही थी और आपसे भी यही सवाल था मेरा कि आपसे कभी टाइम पे आते नहीं, देश के अंदर समय पे नहीं आए, देश के अंदर आए तो अभी भी विघटन का काम कर रहे हैं, समय पे काम ही नहीं किया इन्होंने। आज भी आतंकवादी के साथ खड़े। पल्लवी, आप उस वक्त कुछ काउंटर करना चाह रही थी और आपसे भी यही सवाल था मेरा कि आपके तो नेता ही इतने अच्छे एक्टर्स हैं, आपको अभिनेता की जरूरत क्यों पड़ती है? एक लाइन में जवाब, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है, क्विकली। पत्रकार
पत्रकारिता करते हैं और स्टूडियो में भी अच्छा बोलते हैं, मनीष जी उनमें से एक है। इन्होंने कहा कि ये मोदी जी के स्कूल गए, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ मोदी जी के कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि उनके कॉलेज जिस प्रकार वो डिग्री छुपाते फिर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी कॉलेज गए। दूसरी बात, आपने तो अडवाणी जी का पत्ता काट दिया, आपने मुरली मनोहर जोशी जी का पत्ता काट दिया, राहुल गांधी जैसा ज्ञान किसी पहली बहस में फिलहाल इतना ही। ये समझ में नहीं आया कि हम लोग जब नौकरी मांगने जाते हैं हमें एक बायोडेटा तैयार करना पड़ता है। इन एक्टर्स और सेलेब्स के लिए क्या बायोडेटा होता है, क्योंकि चुनाव जिताने में तो ये हिट साबित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मिस्टर इंडिया बन जाते हैं और उसके बाद फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसे में हमें ये सवाल सोचना चाहिए, पूछना चाहिए अपने आप से भी कि क्या हमारे चुनाव ऑलरेडी एंटरटेनिंग नहीं है, क्या हमें वाकई एंटरटेनमेंट की जरूरत है, या हमें उन लोगों की जरूरत है जो हमारे लिए काम करें। सवाल वाजिब है, इसलिए जवाब सोचेगा और अकॉर्डिंगली वोट भी कीजिएगा। फिलहाल पहली बहस में इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।